राजनीति के खेल में परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होते, सिर्फ हित होते हैं। हाल ही में भारत और चीन के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत ने दुनिया को चौंका दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस बातचीत में 6 महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। जिन मुद्दों पर पहले मतभेद थे, अब उन पर सहमति दिख रही। ये न केवल भारत चीन संबंधों के लिए बल्कि वैश्विक कूटनीति के लिए भी एक बड़ा संदेश है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के संबंधों में तनाव अपने चरम पर था। गलवान घाटी संघर्ष और सीमावर्ती विवाद ने दोनों देश के बीच दरार पैदा कर दी थी, लेकिन अब चीन ने अपने रुख में नरमी दिखाई और भारत के लिए कई रास्ते खोल दिए। चीन ने न केवल सीमाओं पर शांति बनाए रखने की बात कही, बल्कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने, नाथुला सीमा व्यापार को बढ़ाने और सीमा पर विश्वास बहाली के उपायों को मजबूत करने की दिशा में सहमति दी है। चलिए अब जानते हैं किन 6 मुद्दों पर सहमति बनी। तो इनमें से सबसे बड़ा और पहला मुद्दा था सीमाओं पर शांति और स्थिरता का। दोनों देशों ने सीमा विवाद को कूटनीतिक तरीके से हल करने और सीमावर्ती इलाकों में परमानेंट शांति बनाए रखने पर सहमति जताई। दूसरा मुद्दा कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली है। दरअसल भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा की सुविधा फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। यह भारतीय संस्कृति और आस्था के लिए बड़ा कदम है। तीसरा मुद्दा नाथुला व्यापार को बढ़ावा, जिसके तहत सीमा पार व्यापार को बढ़ाने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं। चौथा मुद्दा सैनिक और कूटनीतिक संवाद में तेजी है। अब दोनों देशों ने विशेष प्रतिनिधियों के तंत्र को मजबूत करने और कूटनीतिक और सैन्य संवाद को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। पांचवा है साझा मुद्दों पर सहयोग। इसके तहत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छठा और सबसे जरूरी मुद्दा था विश्वास बहाली के उपाय, जिसके तहत सीमा पर विश्वास बहाली के लिए नए उपाय लागू किए जाएंगे ताकि तनाव कम हो और सहयोग का माहौल बने। वैसे ये 6 के 6 मुद्दे चीन की तरफ से उठाए गए और चीन ने इस पर अपनी बेबाकी से राय रखी। बता दें कि भारत और चीन का रिश्ता केवल द्विपक्षीय नहीं, ये एक वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करता है। ऐसे में चीन का ये नरम रवैया कई देशों को चौंका रहा। बात अमेरिका और जापान की करें, जो भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत साझेदार मानते हैं, अब इस नए समीकरण से हैरान है। दक्षिण एशिया के देशों को भी भारत और चीन के बीच शांति से लाभ मिलेगा। ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों पर प्रभाव भी शानदार रहा, जिसके तहत ये सहमति वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक मामलों में नई दिशा दे सकती है। बात कैलाश मानसरोवर की करें तो कैलाश मानसरोवर यात्रा भारतीय आस्था का प्रतीक है। इसे फिर से शुरू करना न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि चीन अब भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए गंभीर है। नाथुला दर्रे से होने वाला व्यापार भारत और चीन के बीच आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख केंद्र रहा है। इसे बढ़ावा देने का मतलब है कि दोनों देश आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन ने खुद माना कि पिछले 70 सालों में भारत चीन संबंधों के सबसे मूल्यवान अनुभव रहे हैं, जैसे कि द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता देना, सही समझ विकसित करना, बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाना। इस बैठक ने दिखा दिया कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है। भारत ने कूटनीतिक बढ़त बनाई है और चीन ने भी अपने रास्ते खोलने का संकेत दे दिया है। खैर अब देखना यह होगा कि ये संबंध आगे किस दिशा में बढ़ते हैं। आपका क्या कुछ कहना है? क्या इसके पीछे कोई चीन का खेल है या फिर चीन को समझ में आ गया है कि भारत से दोस्ती ही उसके लिए जरूरी है? आपका क्या कुछ कहना है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।